बच्चों आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं। जहाँ तक क्वेश्चन हमने छोड़ा था उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। 2-4 न्यूमेरिकल करते हैं और फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बच्चों पहला न्यूमेरिकल अगर करें तो पहली बात है हमारे पास ये कि हाउ मेनी लाइट ईयर आर देयर इन अ 1 मीटर। 1 मीटर में कितना लाइट ईयर होता है। तो ध्यान से अगर देखिए तो हम बात किए थे, आपको बताया गया था कि 1 लाइट ईयर जो होता है वो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के इक्वल। यही होता है हमारे पास 1 लाइट ईयर की वैल्यू। अच्छा, अगर 1 लाइट ईयर की वैल्यू इतनी है तो हम बोल सकते हैं कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर में 1 मीटर होगा। सॉरी, ये गलत हो गया है यहाँ पे। 1 मीटर नहीं, 1 लाइट ईयर ऐसे लिख सकते हैं। 1 लाइट ईयर होगा इतने मीटर में। फिर से देखो मैं बोल क्या रहा हूँ, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पे मीटर की जगह पे क्या लिख लीजिएगा, लाइट ईयर लिख लीजिएगा। तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर की जो वैल्यू है 1 लाइट ईयर के इक्वल है। तो 1 मीटर में अगर आपको निकालना होगा तो क्या आप यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 1/9.46 इंटू 10⁻, क्या कर लेंगे, 15। ठीक है, ये जब सॉल्व होगा तो हमें वैल्यू किस में मिल जाएगी, लाइट ईयर में। तो वही किया गया है, कुछ नहीं। ध्यान से देख लो, इसमें 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर। अब इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1/9.46 को तो तुम सॉल्व कर सकते हो इंटू में 10⁻15, जो बच्चों नीचे था ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 10⁻−15। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व कर लोगे तो जो वैल्यू आएगी उसको इसके साथ बस मल्टीप्लाई करके लिख देना। अब तुम सोच रहे हो यहाँ पे कितना 10⁻−16 आ रहा है। तो देखो जो भी आएगा तुम उसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, बट फिजिक्स में हमेशा कोशिश करो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा करो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जैसे मान लो यहाँ पे 21 पॉइंट समथिंग लिखा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब एक इंटीजर के बाद से हमें पॉइंट लगाना होता है। तो हम 2.12 इंटू जो वैल्यू रहेगी उसमें 10 का पावर चेंज हो जाएगा। तो 10 का पावर जो भी रहा होगा वो 10 का पावर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम में चेंज हो जाएगा। वो वैल्यू उसमें या तो ऐड हो जाएगी या तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, ये जो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये कोशिश करिएगा इसको सॉल्व करने की, कितना आता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस इज अ 41.3 फर्मी, एक्सप्रेस इट्स वॉल्यूम इन अ मीटर क्यूब। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, फिर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। द रेडियस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस इज 41.3 फर्मी मीटर या फर्मी सॉरी एक्सप्रेस इट्स वॉल्यूम इन अ मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में इसको एक्सप्रेस करना है। तो बच्चों देखो, अगर हम फर्मी की बात करें तो एक फर्मी आपको पता है ना कितने की इक्वल होती है। एक फर्मी शायद आपको बताया गया होगा 1 FM इज इक्वल टू होता है 10⁻−15 मीटर के इक्वल, यही होता है। तो यहाँ पे बस इसी का यूज़ करना है। 41.3 फर्मी दिया गया था रेडियस, यही रेडियस है न्यूक्लियाई का। तो रेडियस को हम मीटर में लिखेंगे तो 41.3 इंटू 10⁻−15, तभी तो मीटर के अंदर ये चेंज होके आएगा। क्यों, क्योंकि हम इससे मल्टीप्लाई कर दिए हैं इसमें। ठीक है, अब हमें निकालना है इसके वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। तो वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, तो वॉल्यूम होता है किसी भी स्पेयर का, जो गोल्ड न्यूक्लियस है वो स्पेयर के फॉर्म में है, तो अगर उसका स्पेयर का वॉल्यूम देखें तो 4/3 πr³ यही होता है। तो ये हो जाएगा 4/3 πr³। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख देंगे किसकी, आर की। आर की वैल्यू क्या आई है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे आर की जगह पे। बस सॉल्व कर लेंगे। पाई की वैल्यू पता है आपको 22/7, 4/3 ऐसे कांस्टेंट लगा रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 41.3 इंटू 10⁻−15 और उसका क्यूब। तो देखो 41.3 का क्यूब कर लेना, 41.3 का क्यूब कर लेना और जितना आ रहा है इसको इसमें सब में सॉल्व कर लेना। या तो तुम इसको 41.3 को ऐसे रहने दो 3 बार में, और 3 और 7 21 है, इससे इसको डिवाइड कर लो, काट दो, और बाकी जो 41.3 है उन दोनों को 2 बार में क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। फिर जो इन दोनों के कटने के बाद से 21 से इसको काटने पे जो वैल्यू आएगी वो भी इसमें क्या कर देना, मल्टीप्लाई। ये सब मल्टीप्लाई कर देना, वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद से 10⁻−15 का क्या करना है बच्चों। तो देखो 10⁻−15 की अगर हम बात करें आपसे तो 10⁻−15 जो है
-15 का पावर 3 जब होगा तो 10 टू द पावर -15 -15 माइनस, तो 15 3 जा कितना हो जाएगा 45, तो 10 टू द पावर कितना आ जाएगा माइनस का 45। फिर जब इसको जब सॉल्व किए होगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे 10 टू द पावर -14 पता चल जाएगा आपको। क्लियर है, सॉल्व करिएगा इसको भी। नेक्स्ट देख लीजिए, कन्वर्ट एक्सीलरेशन ऑफ अ 2 किलोमीटर पर आवर इनटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो 2 किलोमीटर पर आवर है और इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो बच्चों सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में जाने के लिए आपको किलोमीटर को पहले सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो किलोमीटर पहले डायरेक्ट सेंटीमीटर में थोड़े आ जाएगा, किलोमीटर को किस में लेके आओगे, पहले उसको ब्रेक करोगे मीटर में, फिर मीटर से वो किस में जाएगा सेंटीमीटर में। तो आप डायरेक्ट यहाँ से आने के लिए पहले आपको बीच में किस में आना पड़ेगा, मीटर में, फिर मीटर में जैसे ही आप आ जाएंगे तब जाके वैल्यू किस में आएगी, सेंटीमीटर में। तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया देख लीजिए, सबसे पहले हमने किया कि 2 किलोमीटर को हमने लिख दिया सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में जाने के लिए पहले बोला मीटर में जाइए, तो मीटर में आ गए आप। किलोमीटर से मीटर में आने के लिए आपको पता है ना कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 2 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 2 इंटू 1000 ये हो जाएगा। अच्छा, और इसको सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 हो जाएगा। तो देखो 3 और 2 5, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ये मीटर में चेंज कर दिया और ये सेंटीमीटर में। तो किलोमीटर से पहले मीटर में, फिर मीटर से किस में आए हो, सेंटीमीटर में। तो 2 इंटू 10 टू द पावर 5 ये आ गया। और हावर को सेकेंड में चेंज करना आपको आता है, तो इसको क्या लिख देंगे 1/3600, ये हो गया सेकेंड में चेंज। ठीक है, अब वैल्यू उठा के आपको पता हो गई है, ये रख दिया हमने इस क्वेश्चन के अंदर 2 इंटू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर अपॉन 1/3600 का स्क्वायर, होल स्क्वायर। वैल्यू जैसे पुट होगी तो यहाँ पे आपको मिलने क्या वाला है 0.154 इंटू 0.0154 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको बस सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा तुम्हें। सॉल्व करना ही इसमें मेन टिपिकल है। देखो यहाँ पे मैं ज़्यादा इसको सॉल्व करके आंसर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसी में वीडियो लंबा हो जाएगा। तो कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की। जब सॉल्व करने पर अगर इतना आंसर नहीं आता है तो कमेंट करिएगा। आपको सॉल्व करने का अगर इसमें होगा तो मैं तरीका कैसे होता है मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल्स इज अ 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एक्सप्रेस इट्स इन अ SI यूनिट्स। देखो ये 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, क्या ये SI यूनिट है? नहीं, सेंटीमीटर और ग्राम SI यूनिट में नहीं आते हैं, ये CGS यूनिट है। तो CGS यूनिट है तो जाहिर सी बात है पहले 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितने kg पर मीटर क्यूब होते हैं ये पता करना पड़ेगा। तो ये याद रखो बच्चों, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो बस उठा लो 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो 0.8 में किससे मल्टीप्लाई कर दो 10 टू द पावर 3 से। तो 10 टू द पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा 1000। तो 0.8 का मल्टीप्लाई 1000 से जब तुम करोगे तो ध्यान से देखो, एक जीरो से तो एक पॉइंट हट जाएगा और बाकी कितना बच जाएगा 8 और 2 जीरो, तो 800 आ जाएगा हमारे पास वैल्यू। ध्यान से देख लो, फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोला कि हमें 0.8 का मल्टीप्लाई करना है, लिख लो 0.8 किससे मल्टीप्लाई करना है 1000 से। तो ध्यान से 1000 है ना, 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई जब करेंगे आप तो इसमें क्या होगा, एक जीरो से तो ये पॉइंट हट गया, बाकी 8 का मल्टीप्लाई दो जीरो से होगा तो कितना हो जाएगा 800। तो आ गया कितना आंसर 800 kg पर मीटर क्यूब, ये आंसर हो गया हमारे पास। क्लियर है, वही आंसर आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी MU वुड बी मेकअप 1 kg, कितना MU मिलके 1 kg बना सकता है। तो बच्चों एक MU जो होता है ना वो 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है। अब ध्यान से देखो, ये शायद तुम्हें याद होगा कि प्रोटॉन का जो मास होता है बच्चों कुछ ऐसा ही होता है, वो भी कुछ वैल्यू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg ही होती है। इतनी ही वैल्यू AMU की भी होती है, तो लगभग थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो एक AMU और एक प्रोटॉन का मास लगभग बराबर होता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि एक AMU जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg के। ठीक है,
अब 1 kg बनाने के लिए यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो 1 kg के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो 1 kg के लिए 1/1.66 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो 1/1.66 सॉल्व कर सकते हैं और वो 27 वाला ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, -27 किस में हो जाएगा, प्लस का। तो हमें आंसर मिल जाएगा कितना, 6.024 इंटू 10⁻26 AMU। इतना AMU रहेगा तब जाके हमें 1 kg क्या होगा, मिलेगा, पूरी वैल्यूज। क्लियर है इतना? अच्छा, इसके बाद से हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, वो भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा बोल रहा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? तो डिफिनीशन देखिएगा, बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज दैट पावर ऑफ 10 विच इज क्लोजेस्ट टू इट्स मैग्नीट्यूड। समझ में आया इससे? देखो डिफिनीशन से तो अभी बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा बहुत लोगों को, क्योंकि नया है टॉपिक है आपके लिए। बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज दैट पावर ऑफ 10 विच इज क्लोजेस्ट टू इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब 10 का वो पावर, वही वैल्यू उसकी क्या कहलाएगी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम इसलिए निकालते हैं ना कि उससे पता चलेगी कि वो फिजिकल क्वांटिटी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला ये है, और देखो यहाँ पे यही बोला है, इट गिव एन आइडिया अबाउट हाउ बिग और हाउ स्मॉल अ फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब वो कितना बड़ा है और कितना छोटा क्वांटिटी। जैसे मान लो मैंने तुमको दे दिया 9999 kg, ठीक है, और मैंने आपको दे दिया 99 kg। अभी एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा तो आप इसमें बता सकते हैं ना कौन बड़ा है देख के, हाँ ये बड़ा है। और अगर आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी पता है ना, तो आप इस क्वांटिटी को बिना देखे भी बता सकते हैं कि कौन वैल्यू बड़ी होगी और कौन वैल्यू छोटी। अभी क्लियर हो जाएगा जब हम इसको एग्जाम्पल से समझाएंगे। तो देखो अभी हमारे पास फिलहाल में फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास ये है 9 इंटू 10⁻, n इज कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू 10⁻x। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का हम यूज कर लेंगे। फॉर्मूला ध्यान से देख लीजिए। चलो अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसके लिए एक कंडीशन है। क्या है कंडीशन हमारे पास? तो कंडीशन ये है कि n जो स्मॉल n थी, इसकी वैल्यू अगर 0.5 किसके बीच में लाई करनी चाहिए, 0.5 से लेके 5 के इक्वल, मतलब 0.5 से छोटी होगी कि बड़ी, 0.5 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, n की वैल्यू 0.5 से बड़ी होनी चाहिए और 5 के इक्वल हो या 5 से छोटी हो, देन x विल बी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ n। क्लियर है इतना? तब क्या होगा, x विल बी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ n। अब ये समझ में नहीं आया, सर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है क्या आप बोल रहे हैं इसमें। तो देखो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। जैसे आपके पास n की वैल्यू गिवन है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको गिवन है। क्लियर है? अच्छा, अब इसको आपको लिखना होगा तो क्या इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 0.8 इंटू 10⁻1 के टर्म में? लिख सकते हैं कि नहीं? ध्यान से बताइएगा। क्या इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है नियरेस्ट पावर ऑफ 10 में? ये क्या है, ये कॉलम जो दिख रहा है ना आपको, ये है हमारा क्या, एक्सप्रेस इन अ नियरेस्ट पावर ऑफ अ 10। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर इसका लिखना होगा तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है? मतलब हमने n दिया आपको, n से आपने एक्सप्रेस कर दिया और उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो 10 का पावर है वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 49। 49 देखो ध्यान से, 49 क्या है, इसमें 4.9 ये वैल्यू दिख रही है ना आपको, 4.9 ये स्मॉल n है। इस स्मॉल n की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है? इस स्मॉल n की वैल्यू देखो जो मैंने आपको ऊपर लिखवाया था कंडीशन, क्या इन्हीं के बीच में लाई कर रही है? 0.5 से लेके 5 के बीच में लाई कर रही है। तो अगर इसके बीच में लाई करेगी तो x जो 10 का पावर है वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से आइए नीचे देख लेते हैं। 4.9, 49 को क्या मैंने लिखा था, 4.9 इंटू 10⁻1, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1। इसी तरह सिमिलरली n की वैल्यू कितनी हो गई, 5 अगर दी है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻3, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 3। n की वैल्यू अगर 0.05 है अगर हमारे पास, तो क्या हम बोल सकते हैं इसको 5 इंटू 10⁻2 बोला जा सकता है। देखो 0.05 है ना, इसको अगर तुम्हें लिखना होगा 5 के टर्म में, तो 5 के टर्म में तुम्हारे पास देखो पहले क्वेश्चन में क्या था, 0.05। क्लियर है इतना?
0.05 जो है इसको अगर तुम 100 से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 5 × 10⁻⁻, ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर हो गया 5 और नीचे कितना आया था 100, ये 100 ऊपर गया तो कितना हो गया 100। अब 100 को क्या लिख सकते हो 10⁻², तो यही हमने यहाँ पे लिख दिए हैं क्या 10⁻², ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10⁻², ऐसे करके क्लियर है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास n की वैल्यू है 0.9 बच्चों, 0.99 देख लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट एग्जांपल है 0.99। अगर इसकी वैल्यू आपको पता करनी हो तो आप क्या करेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अच्छा मैं क्यों इसको 5 लेके आया हूँ और इसको क्यों मैं 0.99 लेके आ रहा हूँ, ये क्लियर है आपको। देखो मुझे एक कंडीशन पता है, कंडीशन क्या पता है कि हमें n की वैल्यू हमेशा किसके बीच में रखनी है 0.5 से लेके 5 के बीच में, ठीक है, 0.5 से लेके 5 के बीच में। अगर कोई बंदा इसको 9 लिख देता, 9.9 लिख देता तो क्या ये सही होता, उस रीजन के अंदर आता ये नहीं। रीजन क्या था हमारे पास, रीजन था बच्चों 0.5 से लेके n की वैल्यू जो होगी वो इक्वल होनी चाहिए 5 के, तो ये 9 तो बड़ा हो जाता तो इसमें नहीं आता ये वैल्यू, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको लिख ऐसे रहे हैं कि इसी रीजन में आ जाए, तो हमने लिखा क्या इसको 0.99 × 10⁻0, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई कर दो किससे 10⁻0 से, 10⁻0 से, वैल्यू में तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका क्या हो गया 0, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा चलो मैं एक यहीं पे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, लिख के बताओ। क्वेश्चन है 1001, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालो जल्दी। 1001 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखो 1001 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर आप निकालते हैं तो आप क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसको नियरेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमें रेंज याद रखना। रेंज क्या है हमारे पास 0.5 से लेके n की वैल्यू जो होगी 5 के इक्वल या 5 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। 5 से ये 5 जो है इससे वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी और इससे इसके रेंज में होनी चाहिए, बस इतना समझ जाओ। सॉरी मैं बोल रहा हूँ 5 से छोटी और 0.5 से क्या होनी चाहिए बड़ी, सॉरी। तो यहाँ पे देखो हमने आपको क्वेश्चन में दिया है कितना 1001 को एक्सप्रेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इस रेंज के अंदर लिखना पड़ेगा। तो रेंज के अंदर लिख देंगे, अगर मान लो मैं लिख दिया 10.01 इसको, तो क्या ये सही होगा, नहीं, इस रेंज के अंदर आ रहा है, नहीं, ये तो 10 बड़ा हो गया ना, हमें तो 5 से छोटा चाहिए था। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब 10.01 को अब हम ऐसे लिख देंगे, कैसे 1.001, क्या ये इस रेंज के अंदर आ गया। अच्छा आपने कितना प्लेस इसको खिसकाया है पॉइंट को 3, तो इसका मतलब 10 का पावर क्या लगाया होगा आपने, याद करो 10 का पावर क्या लगा होगा 3, तो 10 का पावर 3। अच्छा अब इस रेंज के अंदर ये वैल्यू है तो क्या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की वैल्यू 3 हो जाएगी, जो पावर होता है वही तो होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया 3। क्लियर है इतना, ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और यहीं पे करो, क्वेश्चन ये है आपके पास 75300, ये है आपका क्वेश्चन, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालो फटाक से, बताओ। देखो 7 पॉइंट करोगे तो वैल्यू उस रेंज के अंदर नहीं आएगी, ये तो क्लियर है, और अगर 75 करोगे तब तो बिल्कुल नहीं आने वाली है, तो 0.7 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम क्या इसको 0.753000 लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है। कितने प्लेस पे आपने खसकाया है पॉइंट को 3 3 6, तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻6 का, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा हमारे पास 6, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया 6। क्लियर है इतना। चलिए आपके लिए 2 होमवर्क है, ये होमवर्क आप करके लाइएगा। क्या है आपके पास, राइट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट, पहला है ये और दूसरा है ये, इन दोनों का आपको क्या लिखना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, आपको अपने नोटबुक एंड कॉपी में लिखना है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेजरिंग द लेंथ यूजिंग अ डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। ओके, थैंक यू।